आज की क्लास का विषय है गणित और गणित में उन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो स्टेट टेट और सी टेट में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का आज अभ्यास करेंगे गणित का। तो आइए देखते हैं। आज का विषय है गणित। और पहला प्रश्न लिया है 11/9, 11/7, 11/10, 11/6 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये है प्रश्न। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 भिन्न है। और भिन्न जो है अंश बटे हर, यही रूप होता है। तो ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो क्या करेंगे, जिसका हर यानी ये जो तीसरे नंबर की भिन्न है 11/10, इसका हर सबसे बड़ा है और अंश समान है। शर्त क्या है? अंश भी समान हो और ऐसी दशा में जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी भिन्न। अब बहुत आसान हो गया कि अगर अंश समान है, या तो 4 भिन्न है, अगर हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर अंश समान है तो हर जिस भिन्न का सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो ये सवाल था, आसानी से निकल गया। अब दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है 60 अंश के संपूरक एवं 60 अंश के संपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का अंतर क्या है? यानी संपूरक और कोटपूरक कोणों का अंतर। अब संपूरक पहले निकालना है, फिर कोटपूरक, है ना, उसके बाद ही तो अंतर निकालेंगे। तो 60 अंश का संपूरक, बात जब संपूरक की हो तो 180 में से जब 60 घटाएंगे तो बचेगा 120। कहने का मतलब ये है दो संपूरक कोण का जो योग है वो कितना होता है? 180। तो 60 का क्या होगा? 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 अंश बचेगा। ऐसे ही 60 अंश का कोटिपूरक और कोटिपूरक 90, यानी 2 कोटिपूरक जो कोण है अगर उनका योग देखते हैं तो कितना होगा? 90। अब ये बात याद होनी चाहिए, तो इसको 90 में से घटा देते हैं तो आया 30। अब पूछ रहा है अंतर, दोनों का अंतर बराबर 120 में से अगर 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। तो यही हो गया आंसर। 60 के संपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का अंतर क्या होगा? तो पहले जानना ये जरूरी है कि संपूरक और कोटपूरक। संपूरक 180, कोटिपूरक 90। अब लेते हैं भाई तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है y² अपॉन 9 माइनस 9
और ये है भाई ब्रैकेट में 1 बराबर 0। मैं y का मान ज्ञात करूं। अब सवाल यह है, तो ऐसी दशा में तरीका तो यही है सबसे आसान कि जो 9 है जो बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और वाई स्क्वायर बराबर 9 इंटू 9, यानी ये 9 का भाग हो रहा है, इधर गुणा हो गया तो ये 81 हो गया। अब जैसे ही हम ये स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट का साइन लगाएंगे। 81 का जो वर्गमूल है वो कितना हो गया 9, तो आंसर क्या हुआ आपका 9। ये रहा उत्तर। किसका मान? y का मान पूछा है, ऐसे निकाल देंगे। छोटे छोटे प्रश्न का अभ्यास करें तब कहीं जाकर हम जटिल प्रश्नों पर महारत हासिल कर पाएंगे। तो परीक्षा में अक्सर बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो छोटे होते हैं, लेकिन हम अभ्यास की कमी के कारण उनको भी हल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी दशा में यह है कि भाई इनका अभ्यास किया जाए। अब लेते हैं अगला प्रश्न। संख्या 0.333 डॉट 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 अप टू 100 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है भाई, ये सवाल है P/Q के रूप में। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, माना x बराबर 0.33 अप टू 100, ये मान लिया हमने। फिर अगर मान ही लिया तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, अब जब गुणा करेंगे तो दोनों ओर ही करेंगे। ये हो गया 10x और ये हो गया 3.333, ये समीकरण 2 हो गया। अब अगला स्टेप होगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दो। 10x माइनस x बराबर 3.33 और माइनस 0.33, तो 9x बराबर 3 आएगा और x बराबर 3/9, 3 कम 3 3 3 9, x बराबर हो गया 1/3। ये आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि इसने पूछा ही ये है कि P/Q, तो P की जगह 1 हो गया, Q की जगह पर 3 हो गया, तो ये आपका रहा आंसर। ऐसा सवाल मिलता है परीक्षा में तो आप ऐसे इसको हल कर देंगे। ठीक है भाई, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में पहले तो सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें सूत्र लगेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घन का, 6a², और यहां पर दिया है 96, ये लिख लिया। 96 में भाई क्या करेंगे, 6 का भाग लगाएंगे। 6 एकम 6
और 6 छिंग 36, तो 16 आया। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, और ए कितना हो गया √16, इसका वर्गमूल हो गया 4। तो ए का मान आ गया 4। अब पूछा है आयतन। अभी तक हम निकाल पाए हैं केवल ए। आयतन बराबर क्या होता है, ए की घात 3, क्योंकि घन की सारी साइड बराबर होती हैं। तो ए क्यूब 4 गुणा 4 गुणा 4, इसको 3 बार लिख दीजिए। 4 चौक 16, चौक 64, हो गया कितना 64 वर्ग। नहीं, क्योंकि आयतन की जो इकाई होती है वो होगी घन सेंटीमीटर, या लिख देंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। सवाल को पहले समझे कि भाई दिया क्या है। दिया है हमारे पास क्षेत्रफल, तो इसकी मदद से हमने निकाला पहले इसकी साइड, और साइड आई निकल के 4। फिर आयतन का सूत्र लगाया, किसके घन का, तो ए क्यूब, और ए की जगह पर 4 लिख दिया, तो आंसर आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर। समझ में आ ही गया होगा ये सवाल। अब लेते हैं भाई अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। अब क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। अब इसका सूत्र पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका सूत्र हो गया। अगर ये याद है तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। 1/2 गुणा आधार की जगह 15 लिख दो, ऊंचाई की जगह 20 लिख दो। अगला काम क्या है कि हम इसको कैलकुलेट करें, 2 का भाग लगा देते हैं, 10 बार जाएगा। 15 में जैसे ही 10 का गुणा करेंगे 150, और क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग सेंटीमीटर, इसकी इकाई होगी। ये आंसर हो गया। समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ऐसे सवालों में क्या है ना, सूत्र दिया हो हमारे दिमाग में अगर है सूत्र, और ये दिया है ऊंचाई और आधार, तो निकाल लेंगे, अन्यथा फिर ये निकलेगा ही नहीं, क्योंकि सूत्र तो पता होना चाहिए। अगला सवाल है, रवि रुपए 10 में 11 केले। रवि रुपए 10 में 11 केले खरीद कर रुपए 11 में 10 केले बेचता है। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। अब यहाँ 2 बातें हैं और दोनों ही संभावना है कि लाभ या हानि। तो पहले तो एक बात पे टिक जाओ कि भैया लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो ये फैसला कैसे करेंगे। 10 रुपए में 11 केले खरीदता है और 11 रुपए में 10 बेचता है, तो यहीं से पता चल रहा है कि उसको नुकसान तो होना नहीं है।
यानी हानि नहीं होनी है, उसको लाभ ही लाभ होना है। तो ये तो तय हो गया कि भाई इसको होगा क्या, लाभ। तो अब निकालेंगे प्रतिशत लाभ। सीधा सीधी बात हो गई, अब हानि की तो बात ही नहीं है। 11 गुणा 11 माइनस 10 गुणा 10 बटे 10 गुणा 10, और यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत। 121 माइनस 100, और यहाँ भी 100 हो गया, इससे ये कट गया। 121 में से 100 घटाएंगे तो 21% हो गया। इस विधि को आप दिमाग में रख लीजिए कि ये हमने कैसे हल किया है। और इसी तरह के और जो अभ्यास पुस्तिका से आप खुद ही हल करना सीखें इसी विधि की, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4, और इसके आगे यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हो तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो पूछ रहा है क्या है, संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करो। अब जाहिर सी बात है, दो संख्याएं उसने बोली हैं और उनका अनुपात दिया है। ठीक है, अनुपात क्या है, 3:4, और हर एक में अगर वो 2 की वृद्धि कर दे तब अनुपात बदल जाता है, और बदलने के बाद क्या मिलता है, 7:9। अब इसको कैसे हल करेंगे। माना संख्याएं 3x एवं 4x दो मान ली। पहली संख्या हो गई आपकी 3x और दूसरी मान ली 4x। तो 3x बटे 4x। अब बोल रहा है ना कि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि लो, 2 की वृद्धि कर दी। उस दशा में होता यह है कि अनुपात 7/9 हो जाता है, ऐसे लिख दो। अब करना यह है कि कैंची का गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले करेंगे 9 का गुणा, इसमें 9 है 27x प्लस 9 दूनी 18 बराबर 7 चौक 28 प्लस 7 दूनी 14। यहाँ 28x होना चाहिए, है ना, 28x हो गया। 18 माइनस 14 और 28x माइनस 27x, यानी x को इधर ले आए और जो बाकी संख्या थी वो इधर ले आए। तो यहाँ तो बचेगा कितना x, 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। अब तक हमने निकाला x का मान। अब पहली संख्या 3x ये रहा, 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 हो गया, यानी पहली संख्या क्या होगी हमारी 12। और दूसरी संख्या 4x, अब 4 में गुणा 4 का करेंगे तो 16 हो गया। तो एक संख्या 12 है और दूसरी 14 है, और अनुपात 3:4 ही है, क्योंकि अगर आप चेक करें इसको 12/16 तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 तो 3, और ये 4 आ रहा है 3/4। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि अनुपात जो दिया है वही आ रहा है। अगर इनको सरल करते हैं तो भाई ये सवाल आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब मिलते हैं अगले सवाल से।
अगला प्रश्न है, अगला सवाल है 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर विमाओं वाले एक, यानी ये 3 विमाएं दी हैं, 10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका ये है, एक कमरे की विमाएं दी हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे लंबे, यानी अगर मान लीजिए कमरा कुछ इस तरीके का है, ये तो सबसे लंबे की बात करेंगे तो विकर्णवत अगर डंडा रखा जाएगा, एक कोने से दूसरा कोना वो भी विकर्ण, तो सीधा सीधा इसने विकर्ण पूछा है ना। डंडे की लंबाई बराबर और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब यहाँ पर 10 का वर्ग करेंगे, फिर 10 का वर्ग और फिर 5 का वर्ग, ये भी 100 हो गया, 10 का वर्ग करेंगे ये भी 100 और ये 25, कुल मिलाकर 225 आया। और 225 जो रूट में है वर्गमूल 15 आ गया, तो लंबाई कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। ये रहा आंसर। अगर यहाँ पर मीटर दिया है तो आप मीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, यहाँ यूनिट किस में है मीटर में, तो आप मीटर लिख दीजिए। कुल मिलाकर ऐसा प्रश्न आता है तो आप सीधा सीधा ये विकर्ण वाला सूत्र लगा दीजिए, रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं भाई, सरल कीजिए, सरल कीजिए। अब क्या है सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 12x वाई प्लस 27 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 9y, ये सवाल है। अब सीधा सीधा गुणनखंडी करवा रहा है इसके, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो है 27, इसको इस तरह से तोड़ें जैसे 9 गुणा 3, 9 3 27 होता है, और 9 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 12 आता है बीच वाली संख्या। तो इसका फैक्टर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 3xy प्लस 27y स्क्वायर अपॉन x प्लस 9y, ये आपका है। अब अगला स्टेप क्या होगा कि इन दोनों में से, यानी ये 4 पद हो गए, इन दोनों में से कॉमन ले लो। यहाँ तो हुआ x, तो x प्लस 9y, और यहाँ से 3y कॉमन लो तो x प्लस 9y अपॉन x प्लस 9y, ये चल ही रहा है। x प्लस 3y, x प्लस 9y, ये 2 ब्रैकेट है, इनको 1 लिख लिया, और उसके बाद x प्लस 9y, ये नीचे है ही, इससे ही कट गया, तो x प्लस 3y, यही आंसर हो गया। सीधा सीधा पूछा है इसमें गुणनखंड, अगर गुणनखंड आता है वो भी किसका, त्रिपद का, है ना। 3 ही पद थे, 1 2 3,
3 को 4 पद में कन्वर्ट किया तो ये दशा हुई, फिर इसमें कॉमन ले लिया और ये का आंसर। अगला प्रश्न घातांक से संबंधित है। यदि 15 ये ब्रैकेट में है और इसके ऊपर x घात बराबर 5 की घात x गुणा 243 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में करना क्या है, 3 गुणा 5 यानी 3 पंजे 15 ऐसे लिख दीजिए और इस 243 को ज्यों के त्यों। अब x की जो घात है वो इन दोनों पर आ रही है तो 3 की घात x गुणा 5 की घात x बराबर 5 की घात x गुणा 243, ये दोनों बराबर हैं तो काट दीजिए। 3 की घात x इधर लिखा है और ये 243 है। अब 243 का फैक्टर करते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 यानी 5 टाइम्स आया 3। तो यहाँ पर लिखो 3 की घात 5 तो x बराबर 5। अगर तुलना करें दोनों ओर की तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो यही पूछा ना x का मान कितना है ज्ञात कीजिए, तो x का मान हो गया 5। तरीका क्या था, बस यही दिमाग लगाना, ये 15 को तोड़ दिए, 3 पंजे 15 ताकि ये वाला भी कैंसिल हो जाए और ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 3 वर्ष में साधारण ब्याज से एक धनराशि रुपये 815 हो जाती है और 4 वर्ष में रुपये 854, तो मूलधन ज्ञात करो। क्या पूछा है, मूलधन ज्ञात करो। तो इस प्रश्न में क्या करना है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 3 वर्ष में 815, 4 वर्ष में 854, तो 1 वर्ष में कितना हो गया 854 में से 815 घटाने पर कितने बचेंगे 39। 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 39 रुपये। 3 वर्ष का 3 का गुणा कर दो, 3 का जब गुणा करेंगे तो 3 निम 27 यानी और 3 तिया 9 और 2 11, 170 रुपये हो गया। अब पूछा है मूलधन, तो मूलधन निकालेंगे 815 माइनस 170। अब 15 में से 7 घटाने हैं तो 8 हो गया और यहाँ रह गया 0 यानी 10 में से घटाएंगे 9 और यहाँ रह गया 6, तो कितना आया 698 रुपये। यही आंसर हो गया। सवाल को भाई समझना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे कितने ही निकाल लो, सवाल का कोई अंत तो है नहीं। अनगिनत प्रश्न है अन्य बहुत सारी किताबों में,
लेकिन भाई मेथड समझ में आ जाना चाहिए। तो ऐसा प्रश्न अगर मिलता है तो आप इसको ऐसे हल करिएगा। अब एक प्रश्न और लेते हैं, आखिरी प्रश्न। 14 मीटर व्यास वाले 14 मीटर व्यास वाले अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पूछा है अर्धवृत्त, मतलब हो गया आधा। तो आप भी कर दीजिए 1/2, इधर भी आधा हो गया। और ये व्यास दिया है तो आर कितना हो जाएगा? 14/2 यानी 7 मीटर। तो व्यास का आधा कर देते हैं तो त्रिज्या होती है। अब आप इस सूत्र में लगा दीजिए 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर हो गया है, 7 गुणा 7, ये 7 से तो ये कट गया, 2 से 11 गुणा 7 बराबर 77 यानी 77। और क्षेत्रफल पूछा है तो ये वर्ग मीटर हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरह से हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया, गणित के प्रश्न हैं, और इसी तरह के प्रश्नों का अभ्यास आप भी करिए अगर मेथड समझ में आया हो तो। और अगर मेथड समझ में नहीं आया ना तो भाई फिर बार बार इसको देखिए तो आपकी समझ में आ ही जाएगा। आज की क्लास भाई यही छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक यूँ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।